ये बच्चों, आज हम मच्छर और उनसे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। मच्छर मनुष्य तथा अन्य प्रकार के जंतुओं में काटने पर रोग पैदा करते हैं। ये मक्खियों की तरह रोग के वाहक होते हैं और मच्छर के काटने से मलेरिया के साथ साथ पीला ज्वर, फाइलेरिया, डेंगू ये रोग भी फैलते हैं। मच्छर 3 प्रकार के होते हैं और इनमें से 2 भारत में पाए जाते हैं, जो हैं एनाफिलिस और क्यूलेक्स। इनका आवास होता है अंधेरा और नम जगह और झाड़ियों में अंधेरा भी मिल जाता है और नमी भी मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो इनकी संरचना होती है वह सिर, वक्ष और उदर 3 भाग होते हैं। और एनाफिलिस मच्छर जो होती है मादा होती है और इसके काटने से मलेरिया रोग फैलता है। इनके काटने पर जो इनका लार होता है सलाइवा, वह मलेरिया परजीवी उसके अंदर होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि काटने पर मनुष्य के खून में पहुंच जाता है। और मलेरिया कई प्रकार के होते हैं। जब जूड़ी तीसरे दिन जाती है तो उसे तिजारी या टार्टाइन फीवर कहते हैं। जब जूड़ी चौथे दिन जाती है तो उसे क्वार्टर फीवर कहते हैं। परंतु प्लाज्मोडियम के रक्त में पहुंचने से 8-10 दिन बाद रोग का पता चलता है, क्योंकि परजीवी का इंक्यूबेशन काल रहता है। जब परजीवी रक्त में आता है तो लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने लगता है और उसके बाद ठंड लग के बुखार आता है और शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और बुखार कई घंटों के बाद पसीने के साथ उतरता है। अब हम मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दवाएँ देंगे, जो कुनेन और क्लोरोक्विन, इन दवाओं से इसे ठीक किया जाता है। और इन दवाओं को लेने से जो मनुष्य के अंदर जो परजीवी होते हैं उनकी जो अवस्थाएं चल रही होती है वो सब नष्ट हो जाती है। तो मच्छरों की रोकथाम, मच्छरों के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है तो इन्हीं को न फैलने दिया जाए, ये सबसे अच्छी रोकथाम है कि हम मच्छर को ही न फैलने दें। मच्छर घर में अंधेरे और नम स्थान में रहते हैं, इसलिए कमरों तथा स्नानगारों को, मतलब बाथरूम को खुली हवा और रोशनी आने के लिए प्रबंध करना चाहिए कि हवा भी आए और धूप भी आए। रोशनी मतलब लाइट नहीं, है ना। सूर्य का प्रकाश आएगा तो मच्छर नहीं होंगे। बरसाती गड्ढों को मिट्टी में डालकर भर देना चाहिए, जिससे पोखर भरे हुए रहेंगे तो उसमें मच्छर अंडे दे देंगे और फिर वापस से ढेर मच्छर हो जाएंगे। और गड्ढे और जो पोखर होते हैं उनके पानी में मिट्टी का तेल या डीडीटी छिड़क देना चाहिए। अगर कहीं भरा है और आप हटा नहीं सकते हो तो उसमें मिट्टी का तेल या डीडीटी छिड़क दो, जिससे कि उनके अंडे और लार्वे वहीं पे नष्ट हो जाए, वह मच्छर न बन पाए। और कुछ मछलियों को पानी में छोड़ देना चाहिए जो कि उन मच्छर के लार्वा को खा जाती है। घरों में डीडीटी या फ्लिट बैगॉन जब तक मच्छर नष्ट न हो तब तक छिड़कना चाहिए और फिर बंद कर देना चाहिए। मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है। इसमें न मच्छर को मारना होता है न हमें कोई परेशानी होती है, तो सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों से बचने का, मच्छरदानी लगाओ। और शरीर पर ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे पूरा शरीर ढका रहे और मच्छर नहीं काट पाए। और जब शरीर में कीट प्रतिकर्षी तेल जो आता है, जैसे नीम का तेल या ऐसा तेल जो आते हैं, क्रीम भी आती है, उसको लगाकर सोएं जिससे कि मच्छर काटे नहीं। ओडोमास और मॉस्किटो की और भी क्रीम जो आती है वो सब लगाकर हमें खुली हवा में रखना चाहिए शरीर को, जिससे कि मच्छर नहीं काटेंगे। और सोने से पहले सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, उस पर भी मच्छर नहीं काटते हैं। और सिट्रोनेला का तेल भी आता है, जिससे भी हाथ पैर पर लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं। और कमरे में जगह जगह पे कच्चे प्याज काट कर रख देना चाहिए, जिससे मच्छर भाग जाते हैं। रात को कीटवर्ती टिकिया, गुड नाइट नेट ये सब लगा देना चाहिए और फिर सोना चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मच्छर से बचने के लिए थोड़ा बहुत इनका उपयोग हम कर सकते हैं। और बंद कमरे में सोते हैं तो ये सब चीज़ें भी हमारे सेहत के लिए नुकसान है। अगर मच्छर को मारती है तो मनुष्य को भी कोई नुकसान तो करती ही है। इससे सबसे अच्छा तरीका है कि मच्छरदानी लगाओ और उसके बाद आराम से सो। और इस तरह से हमने देखा कि मच्छर से कैसे रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं और उसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिए।